दीदी के शादी के माहौल बाद घर एकदम खाली सा हो गया था। घर पर मैं और मेरी विधवा चाची ही रह गए थे। पापा अपनी ड्यूटी के लिए गुड़गांव चले गए थे। एक दिन शाम के वक्त मेरी चाची मेरी दीदी को याद करके रोने लगती है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ चाची? तब वो बोली, मुझे रंजन की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। मैं उनकी ऐसी बातों को सुनकर उनको चुप कराने का प्रयास करने लगता हूँ। चाची को चुप कराते वक्त वह मुझे लिपट कर रोने लगती है। चाची की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था, मगर मुझे खुशी उस बात की थी कि चाची के जो 2 संतरे थे वह मेरी छाती से दबने लगे थे। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होने लगा था। मैंने चाची को जैसे तैसे चुप कराया। अब मैं आपको अपनी चाची के बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरी चाची की उम्र करीबन 40 साल है। वह दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और उनके संतरे जो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। मेरे चाचा की मौत काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। उस शाम को हम लोग खाना खाने के बाद देर रात तक बात करते रहे। दीदी से भी फ़ोन पर बात हुई। दीदी मुझसे बोलने लगी कि तुम मेरा मम्मी का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने भी दीदी को कह दिया कि आप फिक्र मत कीजिए। फिर हम सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मैं अपने कमरे में चाची और उनके 2 संतरे के बारे में ही सोच रहा था। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि क्या चाची को इस उम्र में गन्ने का जूस पीने का मन होता होगा। फिर मुझे लगा कि चलो एक बार चाची को पूछ लेते हैं। अगले दिन सुबह की बात है। चाची को लगा कि मैं अपने कॉलेज में चला गया हूँ, लेकिन मुझे रात को देर नींद आने की वजह से मैं कॉलेज नहीं गया था। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ तो मुझे वह देखकर विश्वास ही नहीं होता। मैं देखता हूँ कि चाची अपने संतरों में से रस निकाल रही होती है। मैं छिपकर वह सब देखता ही रहता हूँ। अचानक से मेरे फ़ोन में किसी का मैसेज आ जाता है। मेरे फ़ोन की रिंग बजती है और चाची मुझे देख जाती है। वह मुझे अपने पास बुलाती है और बिना कुछ बोले वह मुझे अपने संतरों का रस पिलाने लगती है। मैं भी बहुत ही आराम से वह रस पीने लगता हूँ। फिर चाची उसके साथ खेलने लगती है। अब वह काफ़ी बड़ा हो गया होता है और फिर वह चाची को अपना जूस पिलाने लगता है।